पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का घुसपैठ प्रेम ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश के घुसपैठी पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे भारत में आज जिनकी संख्या लगभग बताई जा रही है कि 4 करोड़ से अधिक हो गई है, ये पूरे देश में फैल चुके हैं, जिसका रास्ता पश्चिम बंगाल बन गया है। और टीएमसी जिस तरह का काम कर रही है, ममता बनर्जी की सरकार, कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा इनको पकड़ने में नहीं की जा रही है, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही कि ममता बनर्जी के शासनकाल में और उसके पहले कम्युनिस्टों का शासन था, तब बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठ हुई है और पश्चिम बंगाल में नेक्सस वहां पे हावी हैं, जो गिरोह हैं वो बाकायदा सक्रिय हैं, वो उनके दस्तावेज बनाते हैं और उसके बाद उनको भारत में भेजा जाता है। लेकिन अब जो मामला खुलकर सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है और ये मामला आया है विधानसभा के अभी हाल ही के हुए चुनाव में। आपको बताएं, जो 2022 का अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में जिस तरह से आरोप बीजेपी लगा रही थी, लगातार हमलावर हो रही थी कि टीएमसी ने जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको भी टिकट दिए हैं, उनको भी पार्टी का कार्यकर्ता बनाया है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो अब टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया था। लेकिन अब यह मामला एक खुलकर आया है कि विधानसभा चुनाव में बाकायदा एक महिला को, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है, बांग्लादेश में उसका वोटर कार्ड में नाम है, बांग्लादेश में उसके पति रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको टीएमसी के टिकट पर उतारा, चुनाव लड़ा। यह बात अलग है कि लगभग 2000 वोटों से वो चुनाव हार गई। वो कलकत्ता के हाई कोर्ट में उसने चुनौती दी थी कि मेरी वोट का अंतर जो है लगभग 2000 का है, इसकी काउंटिंग दोबारा कराई जाए। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये दोबारा गिनती कराने की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा, उनके जो वकील थे उन्होंने दस्तावेज पेश किए कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा कि ये जो दक्षिण बनगांव विधानसभा सीट है, यहां से आलो रानी सरकार नाम की महिला है जो टीएमसी की कार्यकर्ता है, और उन्होंने दावा किया कि ये भारत की है ही नहीं, ये बांग्लादेश की है और बांग्लादेश की वोटर लिस्ट में इसका नाम है। उसके दस्तावेज उन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं और आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने इसी तरह बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आप देखिए कि विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया आलो रानी सरकार को, अगर ये जीत जाती तो आज ममता बनर्जी की सरकार में शायद मंत्री होती। एक घुसपैठिया जो अवैध घुसपैठ करके हमारे भारत में आया है, जिसके पास भारत का ना तो पासपोर्ट है ना वीजा है, और वो यहां आता है फर्जी दस्तावेजों के जरिए, वो यहां वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा लें, वो आधार कार्ड बनवा लें, वो बैंक के खाते खुलवा लें, लेकिन हद ये हो गई कि वो विधानसभा का टिकट लड़कर विधायक भी बन जाएं, मंत्री भी बन जाएं। ये सब आरोप जो लगे हैं, इसको हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और चुनाव आयोग को बाकायदा इसकी जांच करने के लिए दी है कि अगर ऐसा हुआ है जो दस्तावेज बता रहे हैं, अगर आलो रानी सरकार बांग्लादेश की रहने वाली है, तो हमारा कानून कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा ना हो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता, विवाह होने के बावजूद भी। तो अभी जब तक उसको यहां की नागरिकता प्राप्त ना हो जाए, और इसीलिए अब ये इसकी जांच होनी है, और जांच में अगर ये तथ्य सामने आता है, ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दक्षिण बनगांव की विधानसभा सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे स्वपन मजूमदार, वो 2004 वोटों से जीते और उन्होंने आलो रानी सरकार को हराया। इसी को लेकर के चुनौती दी थी, और इनका कहना यह है कि गई तो थी ये चुनौती देने वोटों को लेकर के, लेकिन अब मामला यह उठा है कि टीएमसी ने क्या जानबूझकर ऐसा किया है कि अपनी पार्टी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कार्यकर्ता बनाया है, पार्टी में पदाधिकारी बनाया है। बीजेपी की माने तो बीजेपी का आरोप है
कि बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता जिनको पोस्ट भी दी गई है जिले स्तर की, प्रदेश स्तर की, और वो कहते हैं कि ये बाकायदा सक्रिय कार्यकर्ताओं में है, और हिंसा जो हुई चुनाव के बाद उसमें ज्यादातर इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहां कोई भी अपराध कर दो और बांग्लादेश भाग जाओ, यहां की पुलिस खोजती रहेगी, उनको खोज पाना और वे सीमा पार करके फिर से घुस जाना। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि वो इसकी जांच करें, और उन्होंने ये भी साथ में टिप्पणी की है कि यदि कोई भारत के बाहर की महिला है और उसने विवाह भी अगर भारत में कर लिया है तो भी दोहरी नागरिकता पे भारत में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और इस तरह से आपको बताएं बिल्कुल भी ये मनाही है। आपको ये भी याद होगा कि जब ये चुनाव थे 2019 के लोकसभा के चुनाव थे, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रचार के लिए बांग्लादेश से 2 इन्होंने एक्टर बुलाए थे जो वहां कलाकार थे, और उसमें जो है बांग्लादेशी जो सितारे थे उसमें नूर अब्दुल गाजी और फिरदौस, ये 2 नाम के लोग आए थे। इनका रोड शो किया गया था। बीजेपी ने, जब ये बीजेपी को पता लगा कि ये जो फिरदौस है और ये जो नूर अब्दुल काजी है, ये जो फिरदौस है, ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, वहां के कलाकार हैं, इसको लेकर के चुनाव आयोग में कंप्लेंट की गई थी। और बाकायदा ये जब इनकी रिपोर्ट हुई तो ये यहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि ये टूरिस्ट वीजा पर यहां आए थे लेकिन ये कर रहे थे चुनाव का प्रचार। तो ममता बनर्जी का बांग्लादेश प्रेम ये हमेशा हमें देखने को मिला है, और ये बहुत गंभीर हो जाता है तब कि जब ये चुनाव प्रचार में अगर विदेशियों को बुलाएं, उनकी वोटों के आधार पर आप सरकार में आ जाएं और उनको विधायक बनाएं, मंत्री बनाएं। अगर ऐसा हो जाता, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के विधायक हैं, अगर इन सबकी जांच की जाए बारीकी से, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अब ये आरोप पहले से लगता आ रहा था, लेकिन हमको भी ये लग रहा था कि यार इतना गंभीर मामला कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी इतनी सीनियर लीडर हैं, वो ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं कि कोई पश्चिम बांग्लादेशी घुसपैठी, उनके पास तो बहुत लीडर हैं, तो जरूर है कि वो ऐसा क्यों करेगी। लेकिन आज जब ये कोर्ट में मामला आया और कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनके आधार की बात माने, तो ये पता लग रहा है कि ये जो आलो नानी सरकार है ये तो बांग्लादेश की नागरिक है। अब बांग्लादेश की नागरिक है और भारत की नागरिकता इनको मिली नहीं है, इसका मतलब तो अवैध दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुई और वो फार्म भरा नॉमिनेशन का। तो नॉमिनेशन के फार्म में भी अगर गलती की है और आप कोई तथ्य छुपाते हो, झूठ बोलते हो, तो इस पर तो चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और इस केस में जेल होगी। तो सवाल यह है कि आलो नानी सरकार, उसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, चुनाव आयोग शायद उसको पकड़ ले। लेकिन अब यह भी बात है, जो लोग कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जब इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कानूनी, वो अपने देश भाग जाते हैं क्योंकि वो यहां के नागरिक नहीं है। तो आलो नानी सरकार भी यहां से भाग जाएगी और वो बांग्लादेश पहुंच जाएगी। अब सवाल यह है, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या इनको सरकार के जो एजेंसियां हैं वो गिरफ्तार करेगी? हालांकि जब गलती सिद्ध होगी, जब तक आप देखेंगे कि इसकी जांच चलेगी, टाइम लगेगा, तब तक ये फरार हो चुके होंगे ऐसे लोग। लेकिन अब बीजेपी ने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि जब एक चीज ऐसी पकड़ में आई है तो टीएमसी के जितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधायकी का टिकट लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, अब इसमें यह भी देखना होगा कि ये जो है, क्या ऐसे घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने टिकट दिया था? क्या सरकार में अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ, यानी वो बांग्लादेशी नागरिक हैं और वो सरकार में विधायक बनकर इस समय बैठे हुए हैं? तो अगर ये चीजें पकड़ में आती हैं और अगर ये सिद्ध होता है कि वाकई में ममता बनर्जी ने ऐसा किया था, टीएमसी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शामिल करके और उन्हें एमएलए बनाने के लिए, चाहे वो बने या नहीं बने वो दूसरी बात है, लेकिन क्या इसके लिए ममता बनर्जी की पार्टी की मान्यता रद्द होगी? क्या इसके लिए ममता बनर्जी को भी जेल होगी? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाने में ये एक और कील ताबूत की साबित होगा? ये कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में, जब चुनाव आयोग की जांच पूरी होगी, इस पर फैसला चुनाव आयोग करेगा
कि उसको क्या करना है, ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द करनी है कि नहीं जिसने विदेशी घुसपैठियों को अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाकर चुनाव मैदान में उतारा। वंदे मातरम।